नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है निहारिका का बंद कमरा। निहारिका की शादी एक संभ्रांत परिवार में हुई थी। परिवार अच्छा था, मगर घर में एक ऐसा कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। कुंडी चढ़ी हुई, खिड़की बंद और उसके पास जाने पर तक की मनाही। ससुराल वालों के चेहरे पर उस कमरे का नाम लेते ही एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी। निहारिका समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में कौन सा राज छुपा है। एक रात करीब 2 बजे निहारिका पानी लेने गई। तभी उस बंद कमरे के पास से हल्की सी सिसकियों जैसी आवाज आई। वह डर गई। दरवाजा हल्का सा हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई अंदर से निकलना चाह रहा हो। सास को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी उस कमरे के पास मत जाना। लेकिन दिल में उठती आवाज और बढ़ रहा सस्पेंस निहारिका को चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन सफाई करते हुए उसे कमरे के ऊपर लगे छोटे मचान में एक पुराना एल्बम मिला। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई, मगर आंखों में कोई दर्द छुपाए हुए। तस्वीर के पीछे लिखा था, अवनी, मुस्कान जो खो गई। निहारिका ने तुरंत महसूस किया कि यह घर किसी बड़े घाव को दबाकर जी रहा है। कई दिनों की कोशिशों के बाद निहारिका ने आरव से पूछा। आरव की आंखें भर आई। उसने बताया, अवनी उसकी बड़ी बहन थी। वह बेहद हंसमुख थी, सबका मन रखती थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल में किसी ने उसे समझा नहीं। वह भावनात्मक रूप से टूटती गई और एक दिन घर वापस आई, मगर पूरी तरह घायल मन के साथ। परिवार ने उसे संभालना चाहा, लेकिन अवनी के अंदर इतना दर्द जमा हो चुका था कि आरव बोलते बोलते रुक गया। निहारिका समझ गई, अवनी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस कमरे में अवनी रहती थी, वह कमरे की यादें अब किसी का दिल नहीं संभाल पाती थी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था। उस रात निहारिका ने तय किया, मैं इस घर में एक और अवनी नहीं बनने दूंगी और किसी को अकेला नहीं पड़ने दूंगी। अगले दिन उसने वह कमरा साफ करवाया, रोशनी लगवाई और एक छोटी सी पूजा रखी। सास शुरुआत में घबरा गई, मगर निहारिका ने उनका हाथ पकड़कर कहा, घाव को बंद करके नहीं, समझकर भरा जाता है। सास रो पड़ी और वर्षों पुराना बोझ हल्का हुआ। निहारिका ने घर में खुलकर बात करने की संस्कृति शुरू की। रोज शाम हंसी मजाक, सास ससुर के साथ चाय, आरव के साथ खुलकर बातचीत और सबसे बढ़कर घर में भावनाएं छुपाने की नहीं, बांटने की बात। धीरे धीरे पूरा घर हल्का होने लगा। अवनी के कमरे में अब बच्चियों के लिए पढ़ाई का कोना बनाया गया। अवनी अध्ययन कक्ष, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। एक दिन जब सब बच्चे जा चुके, निहारिका अकेली कमरे में खड़ी थी। हल्की हवा खिड़की से आई और उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। शायद अवनी ही थी जो कह रही थी, धन्यवाद निहारिका, तुमने मेरी पुरानी मुस्कान फिर से इस घर में लौटा दी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें।